एक दिन स्कूल के बाद अली, सारा और बिलाल ग्राउंड में बैठ के चिप्स खा रहे थे। बिलाल ने बोला, तुम दोनों बहुत डेयरिंग बनते हो। अगर इतने हाई स्ट्रॉन्ग हो तो एक काम करो। सारा ने पूछा, कैसा काम? बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरानी हवेली का नाम सुना है ना, जो जंगल के उस पार है। अली ने थोड़ा सोचा, वही जो लोग कहते हैं हॉन्टेड है, जहाँ से अवचैन आती है रात को। बिलाल ने हाँ में सर हिलाया। वही। मेरे भाई के दोस्त ने कहा, रात को अगर कोई उस हवेली में 1 घंटा गुजारे तो उसका भूत उसका दोस्त बन जाता है। सारा हंस पड़ी, क्या बकवास है, भूत दोस्त बनते हैं क्या? बिलाल ने कहा, चैलेंज है। अगर तुम दोनों डर नहीं हो तो चलो आज रात को चलते हैं। सिर्फ 1 घंटा। टॉर्चेस ले आना। अली ने सोचा, सारा ने भी सोचा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। उस रात तीनों ने अपने बैग्स में टॉर्चेस, बिस्किट्स और फोन डाले। मूनलाइट में जंगल का रास्ता थोड़ा स्कैरी था। रास्ते भर उल्लू की आवाज और पैटर्न की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अली ने बोला, यार ये रात कुछ ज्यादा ही खामोश लग रही है। बिलाल ने हेस्ट हुए कहा, अभी डर रहे हो? अभी तो जंगल है, हवेली तो आगे है। सारा थोड़ा सा घबरा गई थी, मगर दिखाया नहीं। जंगल के बीच से गुजरते गुजरते उनको हवेली का एक कोना नजर आया। अंधेरे में उसकी चाट और टूटी हुई दीवारें चमक रही थी। एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जो आधा खुला था। उस पे कुछ लिखा था, जिसमें से कुछ मिटा हुआ था। बस एक लफ्ज क्लियरली लिखा था, वापस। अली ने टॉर्च से लिखा रीड करने की कोशिश की। ये कुछ डरावना सा वेलकम लग रहा है। बिलाल ने बोला, चलो बस अंदर जाके घंटा रुकते हैं, फिर चैलेंज कंप्लीट। जब तीनों हवेली के अंदर गए तो पहला हिस्सा एक लंबी सी हॉलवे थी। हर तरफ धूल थी और हवा में पुरानी लकड़ी की बू। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें लटक रही थी, जिनके चेहरे धुंधले और उदास थे। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। बैंग! तीनों उछल पड़े। सारा ने घबरा के अली का हाथ पकड़ लिया। बिलाल ने बोला, किसी ने बंद नहीं किया होगा, हवा से हुआ होगा। लेकिन हवा तो रुक चुकी थी। अली ने कहा, हम टाइम नोट कर लेते हैं, सिर्फ 60 मिनट्स और फिर निकल जाएंगे। जब वो हॉलवे के एंड पे पहुंचे तो एक बड़ा ड्राइंग रूम था जिसमें एक पुराना पियानो था। जैसे ही वो वहां घुसे, पियानो की कीज खुद बजने लगी। एक पुरानी धुन हवा में गुनगुनाने लगी। तीनों सैन रह गए। बिलाल ने धीरे से कहा, ये सब ऑटोमेटिक है क्या? जैसे हाई पियानो बैंड हुआ, एक ठंडी हवा चली। सामने के कोनाई में एक साया हिलता हुआ नजर आया। लंबा, सेफ और धीरे धीरे उनके करीब आता हुआ। अली ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक से सारा ने चिल्लाया, उसने मुझे चुवा। लेकिन कुछ दिखा नहीं किसी को। बिलाल ने बोला, हम हैल्यूसिनेट कर रहे हैं या शायद यहाँ कोई ड्रामा हो रहा है। फिर एक आवाज आई, धीमी और गुनगुनाहट जैसी, क्या तुम भी मुझे भूल जाओगे? ये आवाज बिल्कुल इंसानी थी,
लेकिन सच सी थी। सारा ने कहा, क्या ये भूत दुख भरी कहानी वाला है? अली ने बोला, ये प्लेस हॉन्टेड से ज्यादा ट्रैप्ड लगती है। फिर एक डायरी कॉर्नर में मिलती है जिसमें लिखा होता है, मैं यहाँ का आर्टिस्ट हूँ, लेकिन दुनिया ने मुझे भूल दिया। तीनों उस डायरी को लेके एक कॉर्नर में बैठ गए। अंदर लिखा था, मेरा नाम रेहान था। मैं इस हवेली में कंसर्ट्स करता था, लेकिन एक दिन मेरी आवाज चली गई। सबने मुझे भूल दिया और मैं तन्हाई में मर गया। अब सिर्फ मेरी धुन रह गई है जो इस पियानो में कैद है। सारा ने कहा, इसका मतलब ये भूत आर्टिस्ट है और सिर्फ चाह रहा है कि कोई उसकी सुने। अली बोला, शायद इसको आजादी चाहिए। फिर डायरी में लिखा होता है, जो मेरी धुन फिर से बजाएगा वो मेरी रूह को छुटकारा देगा। बिलाल ने कहा, तो फिर बजाओ बजाओ वो गीत। अली ने बोला, लेकिन कौन सा? फिर डायरी के पीछे एक पेपर चिपका होता है जिसमें लिखा होता है, गीत वो ही जो दिल से निकलता है। अली ने पियानो की एक की दबाई, मगर कुछ नहीं हुआ। बिलाल ने 2 और की दबाई, हवा तेज चलने लगी। सारा ने आंखें बंद करके वो धुन गुनगुनाई जो डायरी में लिखी थी। जब उसने पियानो की कीज पे हाथ रखा तो अचानक से पियानो ने खुद प्ले करना शुरू कर दिया। साथ ही एक रोशनी हवा में लहराने लगी। वो साया फिर सामने आया। इस बार उसका चेहरा नजर आया, एक उदास लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसने कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी धुन दोबारा जिंदा कर दी। फिर हवेली के हर कोने में रोशनी छाने लगी। पुरानी तस्वीरों के चेहरे खिल उठे। भूत यानी रेहान उन तीनों के सामने था। उसका साया धीरे धीरे हल्की रोशनी में बादल रहा था। उसने कहा, इतने आस बाद कोई आया जो ना सिर्फ अंदर तक आया बल्कि मेरी बात भी सुनी। उसकी आंखों में आंसू थाई, लेकिन चेहरा सुकून भरा था। सारा ने कहा, तुम अब आजाद हो। रेहान ने हाँ में सर हिलाया। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि कोई मेरी रूह की आवाज सुने। अब मैं जा सकता हूँ। रोशनी तेज हुई और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रेहान हवा में घुल गया। पियानो बैंड हो गया, लेकिन एक गीत अब भी हवा में गूंज रहा था। हवेली के दरवाजे खुल गए। हर तरफ से अंधेरा चला गया था। दीवारों पे नए रंग चमक रहे थे और तस्वीरों में रोशनी थी। बिलाल ने कहा, क्या ये सब सच था? अली बोला, सच या जादू, पर हमने किसी की रूह को सुकून दिया है। सारा हंसकर बोली,
चैलेंज टू कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने ज्यादा कुछ जीता। तीनों ने एक सेल्फी ली हवेली के सामने। पहली बार हवेली किसी मुस्कुराहट का हिस्सा बनी थी। फिर वो वापस जंगल के रास्ते से घर की तरफ चले गए। अगली सुबह स्कूल में जब उन्होंने सबको कहानी सुनाई तो कोई नहीं मना। सब हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन जब बिलाल ने वो डायरी और एक छोटा म्यूजिक बॉक्स दिखाया जो उन्हें हवेली में मिला था, तो सब हैरान रह गए। म्यूजिक बॉक्स में वही धुन थी जो उन्होंने बजाई थी। उस वक्त सब स्टूडेंट्स चुप हो गए। सिर्फ एक सीनियर टीचर ने कहा, रेहान, मैं न्यूज़ जानता था। तुम लोगों ने जो किया वो बहुत खास है। उस दिन के बाद अली, सारा और बिलाल के बीच एक नई दोस्ती और एक नया राज था जो सिर्फ उन तीनों को पता था। गीत जो रह गया। रात के वक्त जब सारा ने अपने रूम में म्यूजिक बॉक्स बजाया तो उसी रोशनी की हल्की लहर उसके कमरे में चमक उठी। वो घबराई नहीं, सिर्फ मुस्कुराई। उसने कहा, तुम हमेशा याद रहोगे, रेहान। उस वक्त लग रहा था जैसे पियानो की एक धुन हवा में गुनगुना रही हो। हवेली का भूत अब भूत नहीं रहा था, वो एक याद, एक गीत बन गया था। जो सिर्फ वो तीन जानते थे। और कहानी वही खत्म नहीं हुई। कहानी तब खत्म होती है जब यादें खत्म हो जाती है और कुछ यादें हमेशा रहती है। रवि, अनन्या और समीर अपने कॉलेज के दिनों में एक पुरानी हवेली के बारे में सुनते हैं। अनन्या ने कहा, मैंने सुना है कि उस हवेली में एक असली आत्मा है। कहीं ना कहीं कुछ पुरानी कहानियां छुपी हुई है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बस कहानियां हैं, कुछ भी सच नहीं। समीर ने भी थोड़ा सा हंस कर कहा, हाँ, हम सिर्फ दोस्तों के साथ मस्ती करने आए हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ अजीब सी बातें और हवा का एक पुरानी उदासी से भरा फील उन्हें उस हवेली की तरफ खींच ले आई। रात का वक्त था और हवेली एक पुरानी और उदासी से भरी हुई थी। जगह की छुप हुई ठंडक और हवा में कुछ घबराहट थी जो उन्हें दार के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। जब तीनों हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा पुराना और बंद पड़ा था। समीर ने कहा, ये दरवाजा इतना पुराना है, इसे खोलना मुश्किल होगा। रवि ने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस धीरे से खोलते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घंटी की आवाज सुनाई दी जो पहले किसी ने नहीं सुनी थी। अनन्या ने काफी दार के मारे कहा, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। लेकिन रवि ने कहा, हम सिर्फ एक्सप्लोर करने आए हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक ठंडी हवा का एहसास हुआ जो उनके रेगन में काफी ठंडक कर गई थी।
उन्होंने अपने आसपास देखा और हर चीज पुरानी, जैसे किसी ने इस जगह को कभी छोड़ा ही ना हो। हवेली के अंदर एक पुरानी रोशनी थी जो उनके आसपास की दीवारों को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। अनन्या ने कहा, ये जगह सच में अजीब लग रही है। तुम दोनों को लगता है ये कुछ गलत हो सकता है? रवि ने जवाब दिया, ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन का खेल है। समीर ने कहा, क्या तुम दोनों को ये फील हो रहा है? मुझे लगता है कि यहाँ कोई है। तभी एक पुरानी तस्वीर के पास उन्होंने एक चेहरा देखा। उस चेहरे में एक भयंकर सी मुस्कान थी। अनन्या ने कहा, ये चेहरा, ये कहाँ से आया? रवि ने कहा, कुछ नहीं, शायद किसी पुराने समय की तस्वीर होगी। लेकिन उस तस्वीर की आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही तीनों अंदर बढ़ रहे थे, अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने घबरा कर कहा, ये कहाँ से आवाज आ रही है? समीर ने कहा, मुझे लगता है ये हवा का खेल है। लेकिन अनन्या ने कहा, नहीं, ये किसी इंसान की आवाज नहीं लग रही। तभी उन्होंने देखा कि एक रूह उनके सामने दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे उनके आसपास घूम रही थी। उस रूह का चेहरा बिल्कुल उदास और गरीब था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, रूह ने कहा। अनन्या ने काफी डर के मारे कहा, ये सच में एक आत्मा है, हमने क्या कर दिया? रूह ने अपनी कहानी सुनाई, मैं यहाँ पुरानी जिंदगी जी रही हूँ। मेरा नाम सिमन था। मेरा जीवन किसी ने छुपा दिया था। अब मैं यहाँ अटकी हूँ। तुम सबको यहाँ आकर मुझे शांति देनी होगी, नहीं तो तुम भी यहाँ अटक जाओगे। रवि ने कहा, तुम्हें शांति चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। समीर ने कहा, हम सबको ये समझना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अनन्या ने कहा, शायद इस आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ करना होगा। तीनों ने अपना दिमाग लगाकर सोचा कि इस रूह को शांति कैसे मिलेगी। रूह ने कहा, मुझे शांति तब मिलेगी जब तुम लोग मियां पुराने घर के पहेली को सॉल्व करोगे। मेरे घर की तस्वीर को ढूंढो, उसमें कुछ राज छुपा हुआ है। तीनों ने हवेली के कोने कोने में तस्वीर ढूंढना शुरू की। रवि ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी ये राज ढूंढना होगा। समीर ने कहा, देखो, यहाँ एक पुरानी छवि है, शायद ये वही हो। अनन्या ने कहा, हाँ, ये वही तस्वीर लग रही है।
तीनों ने तस्वीर उठाई और रूह के सामने रखी। रूह ने तस्वीर देखा और अपने आंसू पोंछे। हाँ, ये मेरी तस्वीर थी। रूह ने कहा, ये मेरी जिंदगी की तस्वीर थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, वो सब उस तस्वीर में छुपा था। रवि ने कहा, क्या तुम हमें बता सकती हो कि क्या हुआ था? रूह ने अपनी कहानी सुनाई। मुझे मेरे घर वालों ने मार दिया था और तब से मैं यहाँ अटकी हूँ। अनन्या ने कहा, तुम्हें शांति चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे शांति के लिए जो भी हो सके करेंगे। रूह ने कहा, मुझे ये तस्वीर चाहिए क्योंकि ये मेरी पहचान है। रवि ने कहा, हमने तुम्हारा राज समझा। तुम्हें शांति मिलने वाली है। जैसे ही तीनों ने तस्वीर को रूह के सामने रखा, रूह का चेहरा बादल गया। उसने अपने हाथ को आसपास फैलाकर कहा, तुम्हारी मदद से मुझे शांति मिल गई। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम सबका शुक्रिया। तभी रूह की तस्वीर रोशनी में घुल गई और एक सुकून भरी हवा चलने लगी। अनन्या ने कहा, हमने इस रूह को शांति दे दी। हमने सच में कुछ बहुत बड़ा किया। रवि ने कहा, ये एक भयंकर लेकिन सही काम था। समीर ने कहा, और हम सब इस सफर को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही रूह गायब हुई, हवेली में एक सुकून छा गया। अनन्या ने कहा, ये सब सच में अजीब था, लेकिन हमें इस रूह की मदद करके शांति मिल गई। रवि ने कहा, हमने अपने दार को जीता और इस सफर में सच में कुछ सीखा। समीर ने कहा, ये रात हमेशा याद रहेगी, जब हमने असली आत्मा के साथ एनकाउंटर किया। तीनों ने हवेली से बाहर निकलते वक्त अपने अपने घर की तरफ रुख किया। रवि ने कहा, आज हमने अपने जिंदगी की सबसे अजीब कहानी जीती। अनन्या ने कहा, और हमने एक आत्मा को शांति दी। समीर ने कहा, ये रात हमेशा हमारे साथ रहेगी। और फिर तीनों ने अपने घर की ओर रुख किया, जैसे उन्होंने एक सफर को पूरा किया हो। रवि और अनन्या कॉलेज की हॉलिडेज के बाद एक पुरानी हवेली का टूर लेने का प्लान बनते हैं। हवेली का नाम था महल भूत के नाम, जो कई साल पुरानी और कहानियों से भरी हुई थी। रवि ने कहा, ये कहाँ की नई कहानी है? भूत की शादी? मतलब सीरियसली? अनन्या ने जवाब दिया,
मैं भी नहीं समझ रही, पर सुना है कि यहाँ कुछ अजीब होता है। क्या पता कुछ एक्साइटिंग हो। जैसे ही दोनों हवेली में पहुँचे, एक पुरानी और बूढ़ी लेडी उन्हें देखती हुई आई और कहा, आज रात शादी है, आपको जरूर आना चाहिए। रवि ने थोड़ा छुप कर कहा, ये तो काफी स्ट्रेंज है। क्या ये सच में शादी है? अनन्या ने हंस कर कहा, आज शादी देखेंगे, कल वैसे भी हमारी वेकेशन खत्म हो जाएगी। उन दोनों को एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी, मगर उस हवा में कुछ काफी अजीब भी था। हवेली के अंदर एक पुरानी शादी की तैयारियां चल रही थी। बंदर के सारे कपड़े, घाघरस और कुर्ते इधर उधर पदे युदा, जैसे कोई पुराना सामाजिक रंगमंच हो। रवि ने कहा, ये किसकी शादी हो रही है? ये सब तो कुछ अजीब लग रहा है। अनन्या ने जवाब दिया, मुझे लगता है कोई भूत शादी कर रहा होगा। रवि ने कहा, भूत की शादी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? लेकिन दोनों को थोड़ा और डरा हुआ महसूस हो रहा था। रात के अंधेरे में पूरी हवेली में एक अजीब सी हवा चल रही थी और एक छुप से हंसी सुनाई दीन लगी। रवि ने कहा, ये हवा किसकी थी? अनन्या की आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और कहा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। शादी के दिन एक भूत की शादी की तैयारियां चल रही थी। अनन्या और रवि को एक पुरानी और भटकती रूह दिखी, जो अपने पुराने कपड़ों में बंध रही थी। भूत की शादी की रात थी और उसने अपने शादी का इनविटेशन सबको भेज दिया था। रवि ने कहा, ये तो रियल हॉरर लग रहा है। क्या तुमने ये देखा? अनन्या ने कहा, हाँ, ये सच में कुछ डरनाक है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उनकी घबराहट बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि भूत अपने शादी के कपड़े पहनकर उनकी तरफ आ रहा था। भूत ने कहा, आज रात मेरी शादी है और तुम दोनों मेरे मेहमान हो। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे पुरानी रात की कहानियों का एक हिस्सा हो। शादी की तैयारियां हो रही थी और भूत ने अपनी दुल्हन की तरफ देखा। उसकी दुल्हन एक पुरानी रूह थी, जो पुरानी शादी के कपड़े पहने हुई थी, जैसे एक अधूरी शादी की तस्वीर। रवि ने कहा, ये किसकी शादी हो रही है? क्या ये सच में भूत की शादी है? अनन्या ने कहा, मैं भी नहीं समझ रही हूँ, पर ये कुछ अजीब जरूर है। भूत की दुल्हन ने देखा, मुझे ये शादी चाहिए, बस तुम दोनों को छुप कर देखना होगा। रवि और अनन्या का दिल धड़क रहा था। उन्होंने सोचा कि ये भूत उन्हें यहाँ से निकलने नहीं देगा। उनका दिल कह रहा था, ये शादी ना जाने किस दुनिया से आई है। रवि और अनन्या भूत की शादी का हिस्सा बनने के लिए बंधने वेल्द, लेकिन भूत ने उन्हें कहा, ये शादी तुम दोनों के लिए नहीं है।
दोनों को तो मुझसे प्यार करना होगा। अनन्या ने कहा, क्या? तुमने हम दोनों को शादी के लिए बुला लिया है? रवि ने जवाब दिया, ये कुछ ज्यादा हो गया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि ये शादी कैसे हो सकती है। लेकिन भूत ने कहा, ये शादी सिर्फ एक इल्यूजन नहीं है। तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। अनन्या और रवि के लिए ये शादी एक अजीब खेल बन गई थी। क्या वो इस शादी से निकलकर अपनी जान बचा सकते थे? उनके दिमाग में डर था, पर किसी ने उन्हें इस शादी में किस्मत का हिस्सा बना लिया था। शादी के दौरान भूत ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। मैं एक ऐसे जमाने का भूत हूँ जहाँ शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन था। मेरा दिल एक पुरानी लड़की से लगा, पर कुछ बुरे हादसे की वजह से मैं मर गया और शादी अधूरी रह गई। रवि और अनन्या का दिमाग हिल गया। रवि ने कहा, ये सच में एक भयंकर कथा है। भूत ने कहा, मुझे ये शादी पूरी करनी है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। ये सब बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि भूत की शादी एक पुरानी दास्तान थी और वो सिर्फ अपने अधूरे अरमान पूरे करने की कोशिश कर रहा था। जब शादी का वक्त आया, तो भूत की शादी का सच्चा रूप सामने आया। शादी की रात को भूत की रूह एक अलग ही रूप में बदल गई। उसकी दुल्हन की रूह भी किसी पुरानी शादी के कपड़ों में फिर से जिंदा हो गई। रवि ने कहा, यह सब सच में हो रहा है। तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? भूत ने कहा, मुझे तुम दोनों को अपना हिस्सा बनाना होगा। तभी मेरी शादी पूरी हो सकती है। अनन्या ने कहा, ये तो एक भयंकर सपना लग रहा है। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन भूत ने कहा, ये शादी एक साथ रहने की मांग है, एक सामाजिक बंधन का ना होना, सिर्फ दर्द का एक समुंदर। जैसे ही शादी का वक्त आ गया, एक पुरानी आवाज सुनाई दीन लगी। रवि और अनन्या ने देखा कि भूत की शादी पूरी नहीं हो सकती थी। भूत की शादी का सच सामने आया कि उसकी शादी एक सामाजिक बंधन से ज्यादा एक प्यार का बंधन था। रवि ने कहा, ये सब गलत था, हमने इस शादी को रोक दिया। भूत ने कहा, मैंने कभी ये शादी नहीं की थी। मुझे आज शांति मिल गई। फिर भूत की रूह शादी के बाद पूरी शांति के साथ चली गई और हवेली में सुकून छा गया। ये रात किसी पुरानी कहानी का अंतिम अंश थी। शादी के बाद रवि और अनन्या हवेली से बाहर निकलते हैं। रवि ने कहा, ये सब कुछ सच था, पर हमने ये शादी रोककर कुछ बड़ा किया। अनन्या ने कहा, हाँ, हमने भूत की शादी का सच समझा और उसकी मदद की। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रात हमेशा हमारी यादों में रहेगी।
तीनों ने अपनी सफर की तरफ अपना रास्ता पकड़ा और सोचा, क्या ऐसे चीजें सच में होती है? जैसे ही तीनों हवेली के बाहर निकले, एक अजीब सी खामोशी उन्होंने महसूस की। रवि ने कहा, शादी के बाद यहाँ बिल्कुल शांति है। क्या तुम दोनों को लगता है कि वो शादी सच में हो सकती थी? अनन्या ने कहा, शायद, लेकिन हमने अपनी जान बचा ली। फिर तीनों अपने घर की ओर रुख करते हैं, ये सोचकर कि कभी किसी भूत की शादी को रोकना। कुछ दिनों पहले अयान और उसकी बहन महक का फैमिली नया घर शिफ्ट किया था। घर पुराना था, लेकिन उनको लगा था कि नया घर होना चाहिए जहां वो अपनी जिंदगी शुरू कर सके। घर का नाम सभी ने भूत बंगला रखा था, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी बात थी। अयान ने कहा, महक, ये सिर्फ एक पुराना घर है, कोई भूत नहीं है। महक ने थोड़ा सोच कर कहा, मुझे ये घर थोड़ा अजीब लगता है। तुमने देखा, हर कोने में कोई ना कोई पुरानी चीज रखड़ी है। घर का एक कोना सबसे ज्यादा दार और अजब था। वहाँ पुराने गरीब पेंटिंग्स और एक पुराना क्लॉक था जो रुकता नहीं था। अयान ने हंस कर कहा, क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ हॉरर फिल्म जैसे है? महक ने जवाब दिया, ना, लेकिन ये जरूर कुछ अजीब लग रहा है। एक शाम घर के अंदर हवा चल रही थी और अंधेरा घना हो गया था। महक ने अपनी माँ को बताया, मुझे लगता है घर में कुछ तो है। रात के वक्त कुछ आवाजें आती है। माँ ने जवाब दिया, ये सब पुरानी दीवारें हैं, आवाज तो आती है। पर महक का दिल उस रात कुछ और ही कह रहा था। रात को महक ने अयान से कहा, अयान, कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। अयान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बिल्कुल डरना ड्रामा कर रही हो। चलो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो दोनों जब अंदर जा रहे थे, तो अचानक से एक पुराना घंटा बज गया। उसका आवाज उन्हें काफी दूर तक सुनाई दी। महक का चेहरा बादल गया। ये कुछ तो अजीब है, उसने कहा। अयान ने देखा और जवाब दिया, कोई था जो नींद में था, कुछ नहीं। एक रात महक ने अपनी रूम की रोशनी बंद की और दरवाजा बंद करके सो गई। अचानक से रात के अंधेरे में कोई चाल रही थी। वो आवाज थोड़ी हल्की थी, लेकिन काफी दूर से आई थी। महक डर के मारे अपने बेड से उठ गई और देखा कि अयान भी जग गया था। अयान, ये किसकी आवाज है? अयान ने कहा, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। लेकिन जब दोनों ने अपने कमरे का चक्कर लगाया, तो उन्होंने देखा एक पुरानी रूह वहां खड़ी थी। उसका रंग सफेद था और चेहरा उदास था। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे वो किसी बात का इंतजार कर रहा हो। महक ने डरा हुआ पूछा, तुम कौन हो? रूह ने जवाब दिया, मैं एक शायर हूँ जो अपनी जिंदगी में कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सका। भूत की रूह ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम रेहान था। मैं ये घर का मालिक था। मेरे पास सब कुछ था, मगर कोई नहीं था जो मेरी खुशियों को समझ सके। एक रात मैं इस घर में अपने सपनों का पोएम लिख रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मेरी लिखी हुई कहानी कितनी दर्द भरी थी। मेरे जज्बात कुछ और थे,
मगर दुनिया ने मुझसे कभी ये नहीं पूछा। अयान ने कहा, ये किस तरह का दर्द था? तुम्हारे अंदर क्या था? भूत ने कहा, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मेरा सपना था कि कोई मेरी लिखी हुई कहानी समझे, लेकिन कोई नहीं समझा। जब मैं मार गया तो मेरा सपना ये हवेली में ही रह गया। अब मैं सिर्फ यहाँ का साया हूँ। महक ने कहा, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कहानी समझे, पर तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें भूती समझे। भूत ने थोड़ा मुस्कुरा के कहा, हाँ, तुम दोनों का दिल समझ सकते हो। महक ने अपनी बहन और अयान से कहा, हम इसकी मदद कर सकते हैं। ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात समझे। अयान ने कहा, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? महक ने जवाब दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। और दोनों ने मिलके वो पुरानी कहानी समझने की कोशिश की जो रेहान ने अपनी रूह में छुपा रखी थी। अयान ने कहा, अगर हम इसकी कहानी सुनते हैं तो शायद इसकी रूह आजाद हो सकती है। फिर दोनों ने पुराने गरीब तस्वीरों को देखा और एक एक बात को समझा। वो कहानी थी एक शायर की जो खुद को कभी दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पाया था। एक रात जब सब सो रहे थे, एक पुराना पियानो खुद बजने लगा। अयान और महक ने ट्यूरन जाके देखा और देखा कि वो पियानो एक ही धुन बजा रहा था, वो धुन जो रेहान की रूह ने अपनी कहानी के लिए छोड़ी थी। पियानो की आवाज एक गहरी जिंदगी की मिसाल थी। महक ने कहा, ये तुम्हारा गीत है रेहान? भूत की रूह ने जवाब दिया, हाँ, मेरा दिल उस गीत में छुपा था। मेरा सपना सच हुआ। और उसके बाद एक रोशनी का जहाज सा जैसे महसूस हुआ और पुराना पियानो रुक गया। भूत की रूह की रोशनी धीरे धीरे हवा में उड़ा गई और वहां एक पुरानी खुशबू थी। जब रूह पूरी तरह आजाद हो गई तो सब कुछ शांति से भर गया। घर के कोने कोने में सुकून था। महक और अयान ने सबको बताया, ये घर अब हमारा है और इसमें एक पुरानी कहानी छुपी थी। अयान ने कहा, रेहान का सपना पूरा हो गया और अब इस घर में ना कोई भूत है, ना कोई डर। महक ने कहा, और हमने उसकी कहानी को समझकर इस घर को आजादी दी। और वहां से कुछ दिनों बाद घर पूरी तरह से नए रंग में रंग गया। भूत बंगला अब एक नई कहानी की जगह बन गया। महक ने अपने दोस्तों को बताया, ये घर पुराना था, लेकिन एक पुरानी रूह ने इसमें अपने जज्बात छुपा रखे थे। हमने उस रूह को आजादी दी। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस घर को अब कोई भूत बंगला नहीं कह सकता। ये अब एक नई शुरुआत है। महक ने कहा, और जब हम जिंदगी में अपने सपने पूरा करते हैं तो हम खुद को पहचान सकते हैं।
ये घर हमारा है, जहाँ हमारी अपनी कहानियाँ बनेंगी। अगला दिन, जब महक और अयान अपने दोस्तों के साथ घर में खेलोगे, तो हर कोने में एक नई रोशनी थी। हमने इस घर को एक नई जान दी है। अयान ने कहा, ये घंटी की आवाज अब कभी नहीं सुनाई देगी। महक ने कहा, और जब हम अपने सपने समझते हैं, तो हम किसी की रूह को आजाद कर सकते हैं। घर अब सबको अपना लगता था। अयान और महक ने अपनी कहानी सबको सुनाई और सबको ये याद दिलाई कि कभी कभी हमारी जिंदगी के सबसे पुराने रास्ते हमें नए सपने और नए दोस्ती देकर आगे ले जाते हैं। शाम का वक्त था। आसमां सुर्ख ऑरेंज और नीले रंगों में घुल गया था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पैटर्न की सरसराहट में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उस सुकून के नीचे कुछ छुपा हुआ था, एक बेचैनी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी। रीना अपने दो पुराने दोस्त अर्जुन और माया के साथ स्कूल की छुट्टियों का मजा लेने निकली थी। तीनों ने डिसाइड किया था कि आज कुछ अलग करेंगे, एक एडवेंचर। रीना ने चलती गाड़ी में से हवेली के रास्ते की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सुना है कि ये जगह रात में जिंदा हो जाती है, कुछ अजीब होता है यहाँ। उसकी आवाज में हल्का सा डर था, लेकिन उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट भी छुपी थी। अर्जुन ने हंस कर कहा, तुम हमेशा इन पुरानी कहानियों से डर जाती हो। शायद तुम ही हो जो भूतों को बुला लेती हो। उसकी बात पर माया ने हंसी रोकी और थोड़ा सा चिंतित होकर पूछा, पर अगर कुछ सच में हो गया तो क्या हम वापस आ पाएंगे? रीना ने आंखों में चमक के साथ कहा, बस एक रात है, देखते हैं कितने हिम्मतवान हैं हम। अर्जुन ने थ्रॉटल बढ़ाया और जीप पुरानी सड़क पर और तेज चलने लगी। हर मोड़ पर जंगल घना होता जा रहा था और आसमां में सूरज का आखिरी झलक दिख रहा था। गाड़ी के रेडियो से एक पुरानी 90s की हॉन्टिंग ट्यून बज रही थी, जो जैसे उनके सफर के लिए बैकग्राउंड स्कोर बन गई थी। उनका रुख उस जगह की तरफ था जिसे लोग अक्सर तलते थे, एक वीरान हवेली जहां से लोग कह रहे थे कि आवाजें आती है, पर तीनों के लिए ये सिर्फ एक कहानी थी। जैसे हाई जीप एक पुरानी कच्ची सड़क पर चली, हवेली के दरवाजे दिखने लगे। सूरज बिल्कुल ढल चुका था और एक पीला फीका सा उजाला आसमां में लटका था। हवेली के छत पर कुछ कागज जैसे पट्टे उड़ रहे थे और उसका रंग अब पुरानी सूखी हड्डियों जैसे लग रहा था। माया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, ये जगह अजीब सी उदासी से भरी लग रही है, जैसे यहाँ कुछ बाकी हो। रीना ने छुप छाप सा हिलाया और अर्जुन ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, ये बस हवा और वक्त का असर है। हवेली पुरानी है, इसलिए क्रीपी लग रही है। पर जब वो लॉक गेट के पास पहुँचे, एक तेज थन-सी उनके जिस्म के राहों में उतर गई। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उनकी सांसें और कभी कभी पीपल के पैटर्न की सरसराहट। दरवाजा खुला था, हल्का सा,
जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। रीना ने धीरे से कहा, ये दरवाजा पहले से खुला था क्या? अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, कोई छोड़ो, अंदर चलते हैं। एडवेंचर तभी तो होता है जब डर हो। पर उसका अंदर का सेल्फ एश्योरेंस भी थोड़ा हिल चुका था। जब उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक पुरानी लकड़ी के फ्लोर की चीख सी आवाज उनके पैरों के नीचे से निकली। अंधेरा घना था, जैसे रोशनी ने यहाँ कदम रखना छोड़ दिया हो। रीना ने अपने फोन की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे अंधेरे में घूम हो गई, बस एक हल्की सी दायरा बनकर रह गई। माया ने थोड़ा काम कर कहा, मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अर्जुन ने थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए कहा, तुम दोनों बहुत सोचती हो, हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर फिर उनका नजर एक बेड मिरर पा पड़ा, जिसमें धुंधला रिफ्लेक्शन दिख रहा था, जैसे कोई और भी उनके साथ हो, लेकिन कोई जिसके पैर जमीन पर नहीं थे। रीना ने कहा, क्या तुमने देखा? वहाँ कुछ था। अर्जुन ने आंखों से उस रिफ्लेक्शन को तलते हुए कहा, बस ढूंढ है, तुम्हारा इमेजिनेशन। लेकिन उनके अंदर एक संकोच ने घर कर लिया था। एक अजीब सी थन उनके पीछे से गुजर गई। माया ने कांपे होठों से कहा, मैंने आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत धीरे से हमारे पीछे आया हो। रीना ने टॉर्च से घूमकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर एक पुरानी घंटी की हल्की सी आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने उसे जोर से नहीं, लेकिन जान के बजाया हो। अर्जुन ने जिद में कहा, हवा होगी या पुराना स्ट्रक्चर। पर आवाज बराबर सुनाई देती रही, और अब उसमें एक रिदम थी, जैसे किसी ने हर 10 सेकंड में उससे छूकर बजाया हो। रीना ने अपने दिल की धड़कन पर हाथ रखा और कहा, मैं फील कर सकती हूँ, कुछ यहाँ है। ये आवाज बस आवाज नहीं है। और फिर एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई, बिना किसी हवा के। माया ने चीख कर कहा, बस, मैं और नहीं रुक सकती। पर डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी ने उनके कदम रोक लिए। उनके आगे एक लंबी दीवार थी, जहां कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थी। रीना ने देखा कि उनमें से एक तस्वीर का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे आंखें हिला रही हो, जैसे उन्हें देख रही हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर कहा, ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों भी देख रही हो? माया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों में डर था, जो आंखों से बहा नहीं था, लेकिन साफ दिखता था। तभी एक ठंडी सांस उनके कानून के पास से गुजरी, और एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसका ला टोन बिल्कुल इंसानी था, लेकिन उसमें एक थकान थी, एक दर्द। रीना ने घबराकर कहा, यहाँ कोई है। और वो बस कोई नहीं, वो देख रहा है। एक ढूंढली सी शक्ल सामने आई, रोशनी से पैर, लेकिन दार से पास। उसने कहा, मैं शमशेर हूँ, इस हवेली का पहला मलिक। मैंने यहाँ अपना सब कुछ खोना देखा, अपना परिवार, अपना सुख, अपनी जिंदगी। रूह की आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे हर लफ्ज एक जख्म हो। मैं इस दुनिया से गया नहीं, मैं अटका रहा, शायद किसी इंतजार में, शायद किसी मदद के लिए। रीना ने समझकर पूछा, तुम्हें शांति चाहिए ना? बताओ हम क्या कर सकते हैं? शमशेर ने कहा, मुझे मेरी एक चीज चाहिए, एक पुरानी तस्वीर जो मेरे घर में थी। अगर तुम मुझे वो दे दोगे, मैं चला जाऊंगा। पर उसकी आंखों में एक डर था,
जैसे वो भी अनश्योर हो अपने इरादों के। तीनों ने मिलकर हवेली के कोने कोने की तलाशी लेनी शुरू की। हर शेल्फ, हर पुरानी सैंडुक, हर ड्रॉअर उन्होंने खोला। पुरानी किताबें, जले हुए कागज, एक डायरी जिसमें आधे लफ्ज लिखे थे। रीना ने एक पुरानी अलमारी के पीछे कुछ चमक देखी। उन्होंने अलमारी हटाई तो एक धूल से भरी तस्वीर मिली। एक बूढ़ा आदमी साफ नजर आता था, आंखों में उदासी, पीछे एक छोटी लड़की के साथ। ये तस्वीर, ये तो वही हो सकती है, रीना ने कहा। वो तस्वीर लेकर रूह के सामने गई। ये तुम्हारी है? रूह ने धीरे से तस्वीर को देखा और फिर उसके आंसू गिरे, हवा में, लेकिन उस दर्द के साथ जो सिर्फ इंसान महसूस कर सकता है। रीना ने हाथ जोड़कर दुआ की। अर्जुन ने आंख बंद करके मन ही मन कुछ बोला और माया ने तस्वीर को रूह के सामने रखा। एक तेज रोशनी चमकी, जिसमें रूह का चेहरा शांत होता गया। रूह ने बस एक लफ्ज कहा, शुक्रिया। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। घंटी की आवाज रुकी, हवा गर्म हो गई। हवेली अब भी पुरानी थी, लेकिन अब वो उदासी गायब थी, जैसे किसी ने उसे आजादी दी हो। जब वो लोग हवेली से बाहर निकले तो रात का अंधेरा पहले से हल्का लगा। रीना ने कहा, हमने सिर्फ एक एडवेंचर नहीं किया, हमने किसी की जिंदगी छोटी थी, उससे पूरी किया। अर्जुन ने कहा, ये हिम्मत थी, सच में। हमने अपने डर के सामने खड़े होकर किसी और के लिए कुछ किया। माया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, और अब ये कहानी सिर्फ हम तीनों की है, जो कभी भूल नहीं सकते। घर पहुंचने के बाद तीनों चुपचाप बैठे रहे। हर एक के चेहरे पर खुद में एक समझ थी। रीना ने डायरी में कुछ लिखना शुरू किया। आज रात हमने अंधेरे में रोशनी देखी। एक कहानी को अंजाम तक पहुंचाया। अर्जुन ने कहा, कभी लगा नहीं था कि एक हॉन्टेड हवेली में जाने से हम कुछ सीख कर आएंगे। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रात हमेशा याद रहेगी। ना सिर्फ इसलिए कि हम गए, बल्कि इसलिए कि हमने किसी और के लिए कुछ किया।
एक शाम रजा और उसके दोस्तों समीर और जारा ने डिसाइड किया कि वो एक पुराने जंगल में कैंपिंग के लिए जाएंगे। रजा ने कहा, ये जंगल इतना पुराना है कि कहानियां सुनने को मिलती है कि यहाँ लोग खो जाते हैं, पर हम सबको कुछ अलग और एडवेंचरस चाहिए। जारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में जंगल वाली बात होती है, पर हमें डर लगता नहीं। समीर ने कहा, हाँ, हम एडवेंचर करेंगे, कुछ अजीब नहीं होगा। तीनों ने अपनी टेंट, लैंटर्न और खाना पैक किया और जंगल के अंदर सफर शुरू कर दिया। जब वो जंगल के गहरे इलाके में पहुंचे, तो रात का अंधेरा उन्हें घेरने लगा। जारा ने कहा, ये जंगल बिल्कुल अजीब लग रहा है। आज रात थोड़ा घबराहट हो रही है। रजा ने कहा, तुम्हारा इमेजिनेशन है, हम बस कैंपिंग करने आए हैं। लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, जंगल की हवा थोड़ी ठंडी और भयंकर होने लगी। समीर ने कहा, ये थोड़ा स्कैरी लग रहा है यार, लगता है कोई हमारे पीछे आ रहा हो। जारा ने देखा तो उसने कहा, क्या तुम दोनों ने किसी को देखा? रजा ने जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, पारस हवा में कुछ और था। जब तीनों ने अपना टेंट लगा लिया और रात का खाना खाया, तो उन्होंने एक स्ट्रेंज आवाज सुननी शुरू की। पहले तो लगा कि वो हवा का शोर होगा, लेकिन जब आवाज थोड़ी तेज हुई, तो उन्हें लगा कि ये किसी कांव की आवाज हो सकती है। जारा ने कहा, ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रजा ने कहा, शायद किसी जानवर का आवाज होगा। तुम दोनों ज्यादा सोच रहे हो। पर जब वो आवाज उनके टेंट के पास से गुजरी, तो सबने अपनी आंखों से देखा, एक पुरानी और काली साया उनके टेंट के पास से गुजर गया। रजा ने कहा, ये कोई इंसान नहीं था, हम यहाँ कुछ गलत जगह पर आए हैं। अगले दिन वो सब जंगल में और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रजा ने कहा, जंगल का अंदर का हिस्सा बहुत खूबसूरत है, हम वहां तक जाएंगे। जारा थोड़ा घबरा गई, लेकिन समीर ने कहा, हम रात को वापस आ जाएंगे। तुम्हारे डर के वजह से हम सफर का मजा नहीं ले सकते। जैसे जैसे वो लोग अंदर गए, जंगल और घना होता गया। पठार और पेड़ बड़े बड़े हो गए थे। जारा ने कहा, क्या ये रास्ता सही है? समीर ने कहा, हाँ,
बस थोड़ी देर और। लेकिन फिर वो लोग रास्ता भूल गए। उन्होंने देखा एक ही पेड़ बार बार दिख रहा था, जैसे वो वही घूम रहे हो। दोस्तों को समझ आने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। ज़ारा ने कहा, हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। मैं फील कर रही हूं कि कुछ तो गलत हो रहा है। रज़ा ने कहा, यार, हमने अपना रास्ता खो दिया है। पर तुम दोनों घबराओ मत, हम निकल जाएंगे। समीर ने कहा, कुछ अजीब हो रहा है ये। हम जहां से आए थे वहां से हम आ नहीं पा रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनके आसपास कुछ चेहरे दिखने लगे जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। रज़ा ने कहा, क्या तुम दोनों देख रहे हो? ये चेहरे कैसे आ रहे हैं? उन चेहरों की रूह ने एक पुरानी आवाज में कहा, तुम सब हमारे जंगल में आए हो। तुम्हारा यहाँ आना हमें पसंद नहीं। तुम सब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। ज़ारा ने दार के मारे कहा, ये किसकी आवाज थी? रज़ा ने कहा, ये हमारे दिमाग का खेल हो सकता है। हम खुद को दारा रहे हैं। लेकिन सेम वक्त उन्होंने देखा एक बड़ी सी रूह उनके सामने आई जो उनकी तरफ बढ़ रही थी। समीर ने कहा, ये रूह कैसे? ये क्या हो रहा है? और फिर रूह ने कहा, हमारे जंगल में तुम्हारे जैसे लोग हमेशा आकर कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं। वो रूह ने अपनी कहानी सुनाई। हम सब इस जंगल में अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन एक दिखावा करने वाले राजा ने हमारे घर को छोड़ा और हमारे सभी को यहाँ फंसा दिया। अब हमारी रूह यहाँ कैद हो गई है। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ हमारे रास्ते में आते हैं और हमारे सपने छुप लेते हैं। तुमको यहाँ से जाना होगा, वरना तुम भी यहाँ अटक जाओगे। ज़ारा ने कहा, तुम्हारे सपने क्या है? हम मदद कर सकते हैं। रूह ने कहा, हमें शांति चाहिए। हमारे लिए तुम्हें अपनी जिंदगी की एक बात समझनी होगी। तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ से ज्यादा आसान नहीं होगा। रज़ा ने सोचा और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दोनों, ज़ारा और समीर,
यहाँ एक दुआ करते हैं। ज़ारा और समीर ने साथ मिलकर रूह के लिए एक दुआ की, जिसमें उन्होंने कहा, हम इस जंगल को तुम्हारी रूह से आजाद करेंगे। जैसे ही दुआ की गई, जंगल की हवा थोड़ी थोड़ी तेज हुई और वो रूह धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद जंगल में एक नई रोशनी छाई और एक सुकून का एहसास उन्होंने महसूस किया। जब रूह की आजादी के बाद वो जंगल थोड़ा नॉर्मल हो गया तो तीनों ने अपने रास्ते को समझ लिया। रज़ा ने कहा, आज हमें समझ आया कि हम सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमने किसी की मदद की। समीर ने कहा, हमने एक पुरानी रूह को शांति दी जो अपनी कहानी दुनिया को सुनना चाहती थी। ज़ारा ने कहा, ये सफर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जब वो जंगल से निकलकर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पुरानी कहानियों को याद किया। ज़ारा ने कहा, ये एक ऐसी रात थी जो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। रज़ा ने कहा, ये सफर था जिसमें हमने दोस्ती और मदद सीखी। कभी कभी जंगल के अंदर जो हमारी रूह हो वो हमारी मदद करते हैं। समीर ने कहा, और इस रात को हम कभी नहीं। एक शाम अली और उसकी दोस्त सारा और बिलाल बैठकर पुरानी कहानियां सुन रहे थे। अली ने कहा, मुझे एक ऐसी कहानी याद आई है जो सबको दार से कान पती है, मगर पता नहीं सच है या झूठ। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम डेर यू हो अली? अली ने जवाब दिया, नहीं, पर ये जो कहानी है वो कुछ अलग है। सुनो, फिर तुम खुद जान पाओगे। बिलाल ने बोला, अगर तुम सच कहोगे तो हम तुम्हारी बात माने जी, वरना हम तुम्हें दारपोक समझेंगे। अली ने सोचा और फिर कहानी शुरू की। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो हमारे शहर के बाहर थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है। वहाँ रात को बहुत अजीब आवाजें आती थी और जो भी हवेली में रात गुजरता उसकी जिंदगी बदल जाती थी। कोई भी वहाँ रात गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। सारा ने कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आज भी लोग ऐसे काम करते हैं बस डर के मारे। अली ने कहा, पर एक शख्स था जिसका नाम तारिक था। उसने ये डर के बावजूद उस हवेली में रात गुजारी और उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। तारिक एक जावा था और वो पुरानी कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था।
उसने सुन लिया था कि लोग इस हवेली के बारे में कई अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन उसने कभी किसी को इस हवेली में रात गुजारते हुए देखा नहीं था। एक दिन वो अपने दोस्त शाहिद के साथ उस हवेली का सफर करने का फैसला करता है। जब दोनों हवेली के करीब पहुंचे तो एक पुरानी गेट खुद ही खुल गई। शाहिद ने कहा, ये सब कुछ अजीब लग रहा है, हम वापस चले? तारिक ने कहा, नहीं, हम ये दार को जीत के दिखाएंगे। और दोनों अंदर चले गए। हवेली के अंदर घंटी की आवाज और पुरानी दीवारों से खुद आवाज आने लगी। तारिक ने अपनी टॉर्च को घंटी की तरफ पॉइंट किया, लेकिन कोई नहीं था। शाहिद ने कहा, तारिक, ये कुछ सही नहीं लग रहा, हमें जल्दी निकलना चाहिए। तारिक ने हंसकर कहा, ये सब हवा का काम है, तुम डर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़े, एक पुरानी पेंटिंग की तरफ उनका ध्यान गया। उस पेंटिंग में एक आदमी का चेहरा था जो उनको देख रहा था। शाहिद ने कहा, ये पेंटिंग कुछ अजीब लगती है, ऐसे चेहरे कभी कहाँ दिखते हैं। तारिक ने जवाब दिया, बस ये सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है। तारिक और शाहिद जब एक पुरानी बुकशेल्फ के पास गए तो उन्होंने एक पुरानी किताब देखी। किताब का कवर इतना पुराना था कि लिखा भी नहीं दिख रहा था। तारिक ने उसको खोला और एक पुरानी रूह की कहानी पढ़ी। ये रूह एक वक्त में इस हवेली का मलिक था। उसका नाम फैसल था। एक दिन वो हवेली के अंदर कुछ खुदाई का काम कर रहा था, लेकिन किसी वजह से उसकी जान चली गई। उसकी रूह यहाँ कैद हो गई और उसने अपने दर्द भरे जज्बात इस हवेली में छोड़े। वो हर किसी को अपनी कहानी सुनना चाहता है। शाहिद ने कहा, तो इसका मतलब ये भूत सच में यहाँ है? तारिक ने कहा, मुझे लगता है कि फैसल की रूह को शायद आजादी की जरूरत है। जैसे ही तारिक और शाहिद ने किताब बंद की, अचानक एक रोशनी उनके सामने चमक गई। उस रोशनी के अंदर एक सफेद रूह की शक्ल थी। उस रूह ने कहा, मैं फैसल हूँ। तुम दोनों ने मेरी कहानी सुन ली। क्या तुम मेरे दर्द को समझ सकते हो? तारिक ने कहा, हम समझ रहे हैं। तुम्हें कुछ जरूरत है, फैसल? फैसल की रूह ने कहा, मुझे ये दुनिया कभी नहीं मिल पाई। मैं ये हवेली छोड़कर जाना चाहता हूँ। मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो पाए। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, तो मुझे शांति मिलेगी। तारिक ने फैसल की रूह की मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, फैसल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे सपने हम समझ रहे हैं। शाहिद ने कहा, हम इस हवेली को जरूर आजादी दिलाएंगे। तारिक और शाहिद ने मिलकर फैसल की रूह के लिए एक खूबसूरत दुआ की, जिससे उसकी रूह को शांति मिल सके। धीरे धीरे फैसल की रूह की रोशनी हल्की हो गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया।
जब तारिक और शाहिद हवेली से निकल रहे थे तो शाहिद ने कहा, अली, जो तुमने बताया था वो सच था। यहाँ सच में कुछ था। तारिक ने कहा, पर ये जो रूह थी वो दर्द से काफी वक्त से यहाँ थी। उसने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की थी। अब ये शांति में है। अली ने जवाब दिया, ये कहानी सच थी या झूठ, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। तुम दोनों ने इस रूह की मदद की और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच की तरफ हमने कदम ना बढ़ाया होता तो शायद फैसल की रूह को कभी आजादी ना मिलती। तारिक और शाहिद घर वापस आ गए, लेकिन उन्होंने फैसल की कहानी सबको नहीं बताई। उनका कहना था, ये कहानी हमारे दिल में हमेशा रहेगी। अगर हम सच में किसी की मदद करने का इरादा करें, तो हमें जिंदगी में अपने दर्द को समझना पड़ता है। अली और सारा ने उनकी बात सुनकर कहा, ये कहानी सच थी या झूठ, हमें कभी नहीं पता चलेगा। लेकिन फैसला तुम दोनों ने किया और वो सही था। आज भी जब भी कोई तारिक, शाहिद और अली की पुरानी दोस्ती की बात करता है, तो ये कहानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। वो आज भी सोचते हैं कि क्या वो सच में फैसल की रूह से मिले थे या ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन था। लेकिन एक बात वो जरूर जानते हैं, कभी कभी सच या झूठ के बीच में सिर्फ एक छोटी सी रूह होती है, जो किसी ना किसी तरह अपने सपने पूरे करना चाहती है। एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, अपनी पुरानी घंटी की आवाज के साथ। देव, तान्या और करण एक लंबी ट्रेन जर्नी पा निकले। देव ने कहा, ये सफर लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग भी, बस डरने की जरूरत नहीं। तान्या ने थोड़ा डर के मारे कहा, ट्रेन में हमेशा अजीब सा फील होता है, जैसे कुछ नॉर्मल नहीं हो। करण ने हंस के कहा, चिल मारो, तुम दोनों हॉरर फिल्म देख के ओवरथिंक करते हो। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा और धीरे धीरे रात का अंधेरा गहरा हो गया। खिड़की से पुरानी हवा आ रही थी, जो पुरानी जगह की खुशबू जैसे लग रही थी। और फिर हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कुछ घिर रहा हो या छुपाया गया हो। ट्रेन
एक पुराने सुनसान स्टेशन पार रुक गई। कोई सिग्नल नहीं, कोई कंडक्टर्स भी नहीं दिखाई दिए। तान्या ने कहा, ये स्टेशन तो पुराना लगता है, ये रुक क्यों गई? करण ने जवाब दिया, शायद सिग्नल का इशू होगा। तभी एक अजीब सी बदबू ट्रेन में फैल गई। जैसे पुराना खाना या कोई पुरानी घटिया सामग्री हो। देव ने कहा, यह सब गलत लग रहा है। जैसे उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, कुछ लोग धीरे धीरे ट्रेन की तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे अजीब लगे और उनके चेहरे पे घटा हुआ रंग था। ट्रेन के चलने के बाद कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तान्या ने कहा, ये क्या हो रहा है? क्या ये लोग मदद के लिए आ रहे हैं? देव का चेहरा पेल हो गया। ये लोग कुछ और हाय लग रहे हैं। करण ने देखा, अन लोगों की आंखें लाल हो गई थी और चेहरे पे घटा हुआ रंग था। कोई इंसान ऐसा नहीं दिखाई देता था। तभी एक आदमी ने ट्रेन के दरवाजे पर प्यार से दस्तक दी और कहा, मदद करो, हम बचा लो। देव का चेहरा घबराहट से भरा था। करण, ये लोग, ये कुछ और है। हमें कुछ करना होगा। ट्रेन में घंटी की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने पूरा सिस्टम हाई खत्म कर दिया हो। और फिर एक एक करके कुछ लोग ट्रेन में घुस आए। लेकिन ये लोग बिल्कुल इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें लाल, चेहरे भटके हुए और गाल फुले यूदा। तान्या ने चीख कर कहा, ये सब क्या है? ये ज़ॉम्बीज़ है। देव ने कहा, कुछ करना होगा, ये सब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ट्रेन में पैनिक फैल गया और लोग भाग रहे थे। करण ने कहा, हमें ड्राइवर को रोकना होगा, वरना हम सब यहीं मार दिए जाएंगे। ट्रेन के अंदर कंप्लीट केओस था। ज़ॉम्बीज़ ने सबको अटैक कर दिया था और घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि कण काट रही थी। तान्या ने कहा, कोई भी भाग नहीं सकता, हमें यहाँ सर्वाइव करना होगा। देव और करण ने आसपास देखा, कुछ हथियार ढूंढे। अगर हमने इन ज़ॉम्बीज़ का सामना नहीं किया तो हम मर जाएंगे, देव ने कहा। करण ने कहा, एक ही तरीका है, हमने इन्हें अपने से दूर करना होगा। तीनों ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। देव ने कहा,
हमें कुछ करना होगा। अगर हम पहले इन्हें दूर नहीं करते तो ये सब हमें मार डालेंगे। ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के अंदर घूम रहे थे। तान्या ने कहा, हम इन्हें भगा सकते हैं, मार नहीं सकते। करण ने एक रॉड उठाई और ज़ॉम्बीज़ को दूर करने की कोशिश की। तान्या ने कहा, हम इन्हें ज्यादा समय नहीं दे सकते, इन्हें ज्यादा ना पास आने देना होगा। रात का अंधेरा, ज़ॉम्बीज़ का अटैक और टेंशन ने सबको छुपा दिया था। करण ने कहा, हमको इंजन तक पहुंचना होगा। अगर हम इंजन को रोक पाए तो शायद हम जिंदा बचे। तीनों ने अपना प्लान बनाया और धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ के बीच से गुजरते हुए इंजन की तरफ बढ़ने लगे। ट्रेन के इंजन तक पहुंचना था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के बीच से सफर करना था। करण और देव ने रॉड्स उठाई और ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश की। तान्या उनकी मदद कर रही थी। ये ज़ॉम्बीज़ अब तेज हो गए हैं, तान्या ने कहा। देव ने कहा, ज्यादा वक्त नहीं है, इंजन तक पहुंचना होगा। और तभी एक बड़ी ग्रुप ऑफ ज़ॉम्बीज़ ने उनका घेरा बंद कर दिया। तान्या ने देखा, ज़ॉम्बीज़ हमारे आसपास आ रहे हैं, हमारी टाइम खत्म हो गई है। देव ने अपने दिमाग से काम लिया और इंजन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। मैं इसको रोकता हूँ, देव ने कहा और इंजन को धीरे करके रुकने लगा। हमने इसे रोक दिया, लेकिन ज़ॉम्बीज़ हमारे आसपास है, करण ने कहा। तान्या ने कहा, अब हमें ट्रेन छोड़ना होगा। ज़ॉम्बीज़ यहाँ पूरे ट्रेन में फैल चुके हैं। लेकिन अचानक ट्रेन का एक हिस्सा ज़ॉम्बीज़ से भर गया और वो दरवाजे तक पहुंच गए। जब उन्होंने ट्रेन को रुकने के बाद पुरानी स्टेशन से बाहर निकलने का फैसला किया, तो उन्होंने देखा कि और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर रहे थे। अब हमारे पास बस एक हाई ऑप्शन है, देव ने कहा। हमें भागकर किस तरह ट्रेन के बाहर निकलना होगा। तान्या ने कहा,
मैं तुम दोनों के साथ हूँ। हम जीतेंगे। तीनों ने अपने हाथ में रॉड्स उठाए और अपने सफर को समाप्त करने के लिए अपना दिमाग लगा लिया। तीनों ने अपनी हिम्मत दिखाई और ट्रेन के बाहर निकला। ज़ॉम्बीज़ का अटैक सब कुछ कहने लगा। कोई भी हमारे पास नहीं आ सकता। हमने इस सफर को पूरा किया, तान्या ने कहा। देव ने कहा, हमें ये सफर जीत लिया। ज़ॉम्बीज़ को हमने अपने से दूर किया और हम जिंदा बाग गए। करण ने कहा, ये जिंदगी की सबसे खतरनाक और दर्दनाक जर्नी थी, लेकिन हमने जीत लिया। निधि, रवि और अर्जुन अपनी रात की शिफ्ट शुरू करते हैं। ये तीनों एक पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं जो कई साल पुरानी थी और जो अक्सर किसी न किसी वजह से लोगों की बातों में रही थी। रवि ने कहा, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी हो गई है ना? आज रात तो काफी बोरिंग लगेगा, बस कुछ काम करेंगे और फिर सोएंगे। निधि ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हाँ, पर ये पुरानी जगह थोड़ा स्ट्रेंज लगती है। तुम दोनों को लगता है कि कुछ अजीब हो सकता है? अर्जुन ने हंसकर कहा, तुम दोनों ज्यादा सोच रहे हो। कोई कुछ नहीं होगा, बस काम करो और चल पड़ो। लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें कुछ अजीब सी हवा का एहसास होने लगा, जैसे कुछ उनके आसपास घूम रहा हो। एक अचानक से सब कुछ थोड़ा सा साइलेंट हो गया और उन्हें लगा कि किसी की नजर उन पे है। जैसे ही तीनों काम कर रहे थे, अचानक लाइट्स फ्लिकर होने लगी। निधि ने कहा, ये क्या हो रहा है? लाइट्स कैसे चल रही है? रवि ने जवाब दिया, शायद सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो। तुम दोनों ज्यादा सोच रहे हो। जैसे ही रवि ने लाइट को थोड़ा एडजस्ट किया, उन्होंने एक पुरानी घंटी की आवाज सुनी। अर्जुन ने कहा, ये क्या था? तुम दोनों ने ये सुना? निधि ने घबरा कर कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे ही उन्होंने देखा, एक पुरानी घंटी का ढोल उनके काम के एरिया के पास दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने काम को थोड़ा तेज किया, लेकिन कुछ अजीब सी चीज उन्हें फील होने लगी। जैसे पुरानी बिल्डिंग का हर एक कोने में कोई छुपा हुआ था जो उन्हें देख रहा हो। उन्होंने काम के बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने का फैसला किया। जब तीनों हॉलवे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि किसी ने बिल्डिंग के पुराने छत पे कुछ छुपा रखा था। निधि ने कहा, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा यहाँ रहने का। लगता है कुछ गलत हो रहा है। अर्जुन ने कहा, तुम दोनों बिल्कुल दार गए हो। ये सब बस इमेजिनेशन है। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, उन्हें एक भयानक चेहरा एक छत के कोने में दिखा। निधि ने चीख कर कहा, ये क्या था? रवि ने घबरा कर कहा, कुछ नहीं, बस अपने दिमाग का खेल है। लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि क्या सच में कुछ हो रहा था। उन्होंने सोचा, शायद ये सब बस हमारे दिमाग का खेल है, पर क्या ये सच में हो रहा है?
उन्होंने अपने काम को थोड़ा जल्दी पूरा करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही रवि ने एक फाइल उठाई, अचानक बिल्डिंग के अंदर का एक और रूम बैन हो गया। निधि ने कहा, ये रूम पहले खुला था, अब बंद क्यों हो गया? अर्जुन ने कहा, तुम दोनों ज्यादा सोच रहे हो। चलो ये काम करते हैं और इसको छोड़ो। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग की झुकी हुई आंखें उन्हें देख रही थी। रवि ने कहा, ये सच में कुछ गलत है। ये सब क्या हो रहा है? जैसे ही उन्होंने पेंटिंग को देखा, उन्हें एक भी साउंड सुनाई देने लगी, जैसे किसी ने उनकी बात सुन ली हो। उन्होंने तुरंत अपने काम को पूरा करना शुरू किया और बिल्डिंग के बाहर जाने की सोची। हर चीज से डर लग रहा था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। रात के अंधेरे में हवा इतनी तेज चलने लगी कि बिल्डिंग के अंदर कुछ घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। रवि ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो दिल धड़क रहा है। ये क्या हो रहा है? निधि ने कहा, मुझे लगता है ये बिल्डिंग हमारे साथ खेल रही है। कुछ ना कुछ है जो हमने मिस किया। जैसे ही उन्होंने बिल्डिंग के अंदर एक पुराना कॉरिडोर देखा, उन्होंने एक पुरानी चेहरी देखी जो उनके सामने खड़ी थी। निधि ने जोरदार चीख मार कर कहा, ये कौन है? अर्जुन ने देखा, लेकिन कोई नहीं था। सब कुछ अचानक से चुप हो गया, लेकिन उनका डर अब तक जिंदा था। उस चेहरी ने उनको देखकर कुछ कहा था या बस उनका इमेजिनेशन था, ये समझना मुश्किल हो गया था। तीनों ने अपने ऑफिस में लौटकर काम किया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक ढूंढर चेहरा उनके सामने था। निधि ने कहा, ये क्या था? रवि ने कहा, शायद कोई गलत जगह से आ गया हो। लेकिन चेहरा उनके आसपास घूम रहा था और उन्होंने सोचा कि ये चेहरा उनके आसपास घूम रहा था जैसे उसका इंटेंशन कुछ और हो। अर्जुन ने कहा, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हम सबको ये जगह छोड़ देनी चाहिए, ये कुछ गलत है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सीट से उठकर भागना शुरू किया, उनके सामने वो चेहरा आ गया और एक जोरदार चीख मार कर बोला, तुम जा नहीं सकते। निधि ने कहा, हमने कुछ गलत किया है, इसलिए हमें ये जगह छोड़ना होगा। हमने कुछ गलत किया है और अब ये हमें जान से मारने के लिए आया है। लेकिन अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बस भाग के जिंदगी बचाने का था। रवि ने अपने घर वाले को फोन किया और कहा, मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है। ये जगह कुछ अजीब है। ये सब जो हो रहा है उसका कोई लॉजिक नहीं है। घर वाले ने कहा,
तुम दोनों बिल्कुल ज्यादा सोच रहे हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रवि ने अपने घर वाले को फोन रखा, उसके बाद वही चेहरा उनके सामने दोबारा दिखाई दिया। रवि ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ सिर्फ काम कर रहे हैं, फिर ये सब कहाँ से आया? निधि ने कहा, मुझे लगता है हम किसी पुरानी आत्मा के साथ खेल रहे हैं। ये सब सच में भयानक हो रहा है। अर्जुन ने कहा, हमें ये सब रूह का पहचान करना होगा। ये जो हो रहा है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, यो बिल्डिंग के लिए हो रहा है। जैसे ही तीनों बिल्डिंग के अंदर अपने काम को पूरा कर रहे थे, अचानक बिल्डिंग की सारी लाइट्स बैन हो गई। निधि ने कहा, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हम कैसे काम करें अब? अर्जुन ने कहा, शायद लाइट का फ्यूज टूट गया हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूर खोला, उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के अंदर अंधेरा था और एक पुरानी रूह उनके आसपास घूम रही थी। रवि ने कहा, हमारी मदद करने के लिए कोई आया है या हमारे सामने कुछ भयंकर चीज खा दी है? ये रूह कैसे दिखाई दे रही थी और किस लिए उन्हें इस बिल्डिंग में अटका दिया गया था, ये समझना उनके लिए मुश्किल हो गया था। जब तीनों ने अपने सामने एक रूह देखा, तब उन्होंने सोचा कि अब उन्हें यहाँ से भागना होगा। लेकिन रूह ने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम यहाँ मेरे साथ अटके हो। तुम लोग यहाँ मेरे साथ भी मारोगे। निधि ने कहा, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। तुम किसने शांति नहीं मिल रही? अर्जुन ने कहा, हम तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकते, पर ये बिल्डिंग तुम्हारा है। हम बस तुमसे दूर जाना चाहते हैं। उसके बाद एक बहुत जोरदार आवाज हुई और रूह गायब हो गई। तीनों ने बहुत ज्यादा दार के बाद फाइनली बिल्डिंग को छोड़ा और अपने घर वापस चले गए। उन्होंने सोचा, आज के बाद कभी रात को काम करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जब सुबह हुई, तीनों ने सोचा कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सच था या नहीं। रवि ने कहा, क्या ये सब सच में हुआ था? निधि ने कहा, हाँ, ये सब सच था। मैं कभी नहीं भूल सकती। अर्जुन ने कहा, ये एक हॉरर का एक्सपीरियंस था और मैं जिंदगी भर ये याद रखूंगा। तीनों ने अपने घर के सफर पर जाना शुरू किया और सोचा, क्या ऐसे किसी और जगह में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं?